हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे चैट जीपीटी का यूज करके एक्सेल में हम लोग कंडीशन कैसे लगाते हैं और कंडीशन के आधार पे एक्सेल में हम लोग डाटाबेस को या डाटा एंट्री को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मैक्सिमम चीज़ें आप डाटा एंट्री करते समय जो बार बार गलती करते हो वो गलती नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा, चलिए उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं और तब आते हैं चैट जीपीटी पे और एक एक करके इसको सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है टाइटल, नेम, एड्रेस, एज, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट और टाइम। और मैं चाहता हूँ कि डाटा एंट्री करते समय मैं कुछ लिमिट लगाऊं। जैसे मैं एज में लिमिट लगाना चाहता हूँ कि जब भी मैं एज लिखूं तो 18 से लेके 25 साल के बीच में ही टाइप हो। ये जो पिन कोड है, जब भी मैं पिन कोड लिखूं तो वह 6 अंक का ही टाइप हो। जब भी मैं मोबाइल नंबर लिखूं तो 10 अंक ही टाइप हो। जब भी मैं डेट लिखूं 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ही ले। जब भी मैं टाइम लिखूं तो वह टाइम 10 बजे से लेके 4 बजे तक ही ले। और जब भी मैं नाम लिखूं तो केवल ओनली हमको टेक्स्ट लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। तो अगर ऐसा आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो या तो आप पूरा डाटा वैलिडेशन सीख लो कि डाटा वैलिडेशन का कैसे यूज करेंगे, या अगर चैट जीपीटी से इसका फार्मूला पता करना चाहते हो, चैट जीपीटी से ही सारा काम करवाना चाहते हो, तो उसके लिए बस मैं कुछ गाइड देने वाला हूँ। उस गाइड को आप फॉलो करना, उस स्टेप को आप फॉलो करना, और जो चीज़ें मैंने बोला है वह सारा का सारा काम हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। आपको सर वो कैसे संभव है, तो चलिए हम संभव करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद से हमें क्या करना है जी, तो हमें एज में लिमिट लगाना है 18 से लेके कहाँ तक, 18 से लेके 25 तक। तो मैं बोलूँगा एक्सेल में एक डाटा बना है, एक्सेल में एक डाटा बना है, इसमें एज लिमिट सेट करना है। जो एज लिमिट है 18 से लेकर 25 तक है, उससे कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस इतना मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख दिया। हमें सही गाइड दो, कैसे करें। बस ऐसे मैंने इंटर बटन दबा दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कह रहा है कि जिस सेल या रेंज में एज डालनी है, मान लो A2 से लेकर A50 तक आपको एज लिमिट क्या करना है, रखना है। तो पहले उसको सेलेक्ट करोगे, तब कह रहा है कि आप मेनू में जाओगे और वहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा डाटा टैब पे आओगे। जस्ट उसी पे क्लिक करोगे तो उसके बाद से एक डाटा वैलिडेशन ऑप्शन आएगा। जब डाटा वैलिडेशन पे आओगे तो सेटिंग में एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ में होल नंबर लोगे, डेटा में बिटवीन लोगे, मिनिमम वैल्यू 18 ले लेना, मैक्सिमम वैल्यू 25 ले लेना, ओके पर क्लिक कर देना। देखिए तुरंत बता दिया। हाँ, फिर से देखो नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है। अगर कोई 18 से कम या 25 से ज़्यादा एज डालेगा
एक्सेल एरर देगा और सिर्फ 18 से 25 के बीच ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी। अब देखिए सारा स्टेप जब बता दिया तो कौन नहीं कर लेगा, कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या बोला गया है जी, बोला गया है कि आपको सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इसी में हमको लगाना है जी, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। दूसरा क्या बोला है जी, डाटा टाइप में जाना है, तो सीधा डाटा टाइप में आ जाएंगे और देखिए भी दिया डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्या बोला है जी, तो साफ साफ बता रहा है कि उसके बाद से आपको जाना है कहाँ पे, तो उसके बाद से डाटा एक ऑप्शन आएगा, डाटा वैलिडेशन में आ गए, सेटिंग में आना है तो सेटिंग में भी आ गए, अलाउ पूछ रहा है और देखिए यहाँ पे अलाउ में क्या दिया है, एनी वैल्यू, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको लेना है होल नंबर। तो सीधा हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, ले लेंगे होल नंबर। होल नंबर लेने के बाद से देखिए डाटा पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, डाटा पूछा जाएगा। और डाटा में देखिए आपको लेना है बिटवीन, क्या लेना है आपको, बिटवीन। तो सीधा आपको आना है यहाँ पे डाटा में बिटवीन ले लेना है। अब मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 18 ले लेना है, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा 25 ले लेना है और जस्ट आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, अब देखिए जैसे मैं एज लिखूंगा 17 साल, देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं वही एज लिखता हूँ 30 साल, देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वही ले रहा हूँ 19 साल ले रहा है, 20 साल ले रहा है, 25 साल ले रहा है, 26 साल नहीं लेगा। तो इस प्रकार आप एक नंबर लिमिट सेट कर सकते हैं और इसको प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो चलिए ये तो मैंने अभी इसका पहला तरीका डेमो के तौर पे सिखाया। अब हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं इसको समझिए। मैं चाहता हूं कि मोबाइल और पिन कोड का लिमिट सेट करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप करूँगा। अब मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर एंड पिन कोड लिमिट सेट करना, कैसे करें, बस इतना बस लिख दीजिए। अब देखिए क्या बताएगा, कहाँ जाना है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है, डाटा टैब पे जाना है और डाटा वैलिडेशन ले लेना है। अलाउ में इस बार आपको टेक्स्ट लेंथ लेना है, डेटा में इक्वल टू ले लेना है, लेंथ में 10 कर देना है और ओके कर देना है। किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए। पिन कोड के लिए सेम प्रोसेस है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, टेक्स्ट लेंथ में जाना है, डेटा इक्वल टू ले लेना है, लेंथ आपको 6 लेना है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सीधा सा है, मोबाइल में लगाना है जी, तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा टाइप में आ गया, डाटा वैलिडेशन में आ गया, और जो यहाँ पे अलाउ दिया है इसमें ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ जो डाटा दिया इसमें ले लेंगे इक्वल टू, और लेंथ में पूछ रहा तो मैंने कर दिया 10। इंटर बटन दबाओ। अब देखो मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लेगा। इस प्रकार जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क करते समय ऐसा लिमिट सेट करना पड़ता है। वैसे आप लोग जानते हो पिन कोड 6 अंक का होता है, सीधा पिन कोड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे, एनी वैल्यू ले लेंगे, टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे बिटवीन नहीं लेना है, इक्वल टू ले लेना है, और उसको लेंथ जो पूछेगा लेंथ कितना है तो मैंने भर दिया यहाँ पे 6 और ओके कर दिया। ओके करते ही बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने बाद से लिखते हैं 27 43 04, उठा लिया, 27 43 05 ले लिया, 27 43 0 इंटर नहीं लेगा। तो इस प्रकार देखिए सारा लिमिट हम लोग सेट कर लिए। अब चलिए आते हैं, अब कहाँ लिमिट सेट करते हैं इसको सीखते हैं। जस्ट देखिए इसी के बगल में यहाँ पे दिया है डेट, क्या दिया है यहाँ पे जी, डेट दिया है। अब मैं डेट का लिमिट सेट करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं आऊँगा यहाँ पे और लिखूँगा यहाँ पे। अब हमें डेट लिमिट सेट करना है,
और देखिए मैंने लिखा अब हमें डेट लिमिट सेट करना है, कब से 1/4/26 से लेकर 10/4/26 तक, बस इंटर दबा दीजिए। अब देखिए बता रहा क्या करना पड़ेगा। कर स्टेप, जिस सेल रेंज में डेटा डालनी है उसको सेलेक्ट करो, पहले डेटा वाले एडिशन में जाओ, सेटिंग में आप डेट ले लो, डेट में बिटवीन ले लो और ये डेट जैसा वैसे डाल देना है स्टार्टिंग में और एंड में। आपको सर ये कैसे, चलो बताते हैं। जस्ट इस पूरे कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के बाद सीधा हम लोग डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में देखिए ये भी दिया अलाउ एनी वैल्यू, सीधा हम ले लेंगे क्या, तो सीधा हम ले लेंगे डेट, और डेट लेने के बाद से यहाँ पे हमको स्टार्ट डेट लेना है, तो जो भी मैंने लिखा है 1/4/2026, उसके बाद से मैंने लिखा है 10/4/2026। हाँ, डेट का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, थोड़ा भी गलती होगा तो एरर आता है। चलिए ओके करते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 8/4/2026 ले रहा है। और अगर मैं वही टाइप करता हूँ इसके अंदर क्या, तो मैं लिख देता हूँ 15/4/2026 इंटर। देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, इस प्रकार जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते समय ये सारा स्टेप हम आसानी तरीके से फॉलो कर सकते हैं और इसके चलते कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने आपको सेटअप बताया है, ये कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा और इसका क्या नियम है। सेम वैसे आप टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं। और अगला और लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं चाहता हूँ नेम और एड्रेस में एक लिमिट सेट करना, जिसमें केवल मैं टेक्स्ट लिखूँ, नंबर ना लिखूँ। तो यह कैसे करोगे जी, तो चलिए मैं यहाँ पे आते हैं और एक पूछते हैं। क्या पूछते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, और टाइप क्या किया, तो मैंने टाइप किया नेम और एड्रेस में मैं चाहता हूँ केवल हमें उस दोनों कॉलम में केवल टेक्स्ट लिखा जाए। नंबर अलाउ नहीं करना है। और इंटर दबा देंगे। जस्ट इतना करने के बाद से देखिए यहाँ पे हमको कुछ मैसेज दे रहा है कि चलिए पहले नेम वाले सेल सेलेक्ट कर लेना, डेटा वैलिडेशन में जाना, अलाउ में कस्टम ले लेना और वहाँ पे फार्मूला लगाना आप क्या, इक्वल इज एरर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि सम प्रोडक्ट लिखना, फिर से ब्रैकेट ओपन करना, इज नंबर, और ये सारी चीज़ें आप टाइप कर देना। तो देखिए कितना बड़ा सा फार्मूला दिया है। अगर यह फार्मूला हम लोग अलाउ करें तो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। हमने बोला कि सर सिंपल दीजिए, और आसान। कह रहा है कि कोई बात नहीं, इजी स्टेप है, सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, कस्टम में जाइए और लगा दीजिए इज टेक्स्ट, बस हो गया। आपको सर ये कैसे, देखो कितना कठिन दिया रहा था, लेकिन उतना आप लोग अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा। और अगर सिंपल वे में हमारा हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है, तो इसीलिए यह लिमिट सेट करना है। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, सीधा जाना है डाटा वैलिडेशन पे, आ जाना है कस्टम पे। अब वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा वैल्यू में क्या करेंगे जी, हम लिख देंगे इज इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और सेल को सेलेक्ट और ब्रैकेट को बंद। ओके। अब देखिए नंबर टाइप कर रहे हैं तो नहीं लेगा, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो ले रहा है, नंबर नहीं ले रहा है, टेक्स्ट नहीं हो रहा है।
तो इस प्रकार देखो एड्रेस में भी आ जाते हैं हम लोग। तो यह मैंने लिमिट सेट कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या, तो मुझे टाइटल में मुझे मिस्टर और मिसेज और अदर हमको दिखाना है। या मान लो यहाँ पे हम टाइप करना चाहते हैं, मतलब टाइटल ही दिया है मिस्टर जो भी नाम होगा, मिसेज जो भी नाम होगा, या जो भी है यहाँ पे आपको टाइप कराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं चाहता हूँ मुझे एक लिस्ट बनाना है जिसमें केवल मेल और फीमेल का लिस्ट दिखे। अब देखिए बता देगा कैसे लिस्ट दिखाओगे। तो कह रहा है कि केवल आपको मेल और फीमेल का लिस्ट दिखाना है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेटा टाइप पे चले जाइएगा, डेटा वाले एडिशन में आइएगा, अलाउ में लिस्ट ले लीजिएगा और यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा मेल और फीमेल, आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा टाइप में आ जाएंगे, एनी वैल्यू दिया है, सीधा हम ले लेंगे लिस्ट और ले लेंगे यहाँ पे मेल कामा फीमेल, बस ओके कर देंगे। और इतना करने के बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे, देखिए दिख रहा है मेल फीमेल, यहाँ मेल फीमेल। तो इस प्रकार जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क करते समय चाहेंगे तो चैट जीपीटी को तो हम पावरफुल बना सकते हैं अपने लिए, और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वैसे लिखते रह जाएंगे, मैसेज देते रह जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। तो देखिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी से सारे काम कर सकते हैं बिना किसी का हेल्प लिए। बस हम रहेंगे, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा और हमारा डाटाबेस रहेगा, किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चैट जीपीटी से या जेमिनाई से या और भी बहुत सारे टूल्स हम आसानी तरीके से सवाल कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाते समय बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इस समय देखिए मैं अकेले बैठा हूँ, एक रूम में बैठा हूँ, आपको टाइमिंग दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए 5:58। अब देखिए कितने मिनट पहले मैंने स्टार्टअप किया है। तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छे से इसको देखिए, स्किप मत करिए। चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।